सरदार तेरा जान का बदला जान लेंगे, बाबा तेरी जान लेंगे बोल के वहाँ पर स्लोगन्स लगाए। डिपार्टमेंट फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, दोनों के बीच में वहाँ मागंटी गोपीनाथ राउडी शूटर के जानलेवा हमला जो करने की कोशिश कर रहा था, मसला और बढ़ जाएंगे बोलते नहीं गया। आप बोराबांडा का खिदमतदार, अदना खिदमतदार जो 10 बाई 15 के कमरे में रहता, उनके वालिद के घर में रहता, 10 बाई 15 के घर में रहते हुए बोराबांडा। जमहूरियत में किसी का राज नहीं चलता, जमहूरियत में अवाम का राज चलता है। ये कि डिक्टेटरशिप नहीं होता, ये क्या बादशाही नहीं होती। जमहूरियत का मतलब अवाम बादशाह, अवाम जिसको सेलेक्ट करती है खिदमतदार। मैं सरदार बाबा फसीउद्दीन का आदमी था, टीआरएस का बाद में बना। फर्स्ट बाबा फसीउद्दीन का दोस्त था, बाबा फसीउद्दीन का छोटा भाई था। मैंने उसको काउंसिल कर मेरे लिए काम करने के लिए बुलाया। यहाँ पर देखिए मेरे साथ कैसा कदम से कदम मिला के सरदार चल रहा है। देखिए आप, बिल्कुल शाडो हाथ देखने वाले बोलते थे भाई बड़े भाई छोटे भाई है बोल के। देखिए कोविड में, देखिए कोविड में बिल्कुल अपनी जान को परवाह नहीं करते, मेरे साथ में है कोविड में। इसमें कोई बोल सकते हैं एक ही माँ के दो बेटे दिख रहे हैं। ये मरहूम सरदार अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। सरदार मेरे से तकरीबन 15 साल से उसका मेरा भाई, बड़ा भाई एक छोटे भाई का रिलेशन था। तो सरदार जो गए 400 के दिन रात में उनका इंतकाल हुआ, और वो सुसाइड है या एक्सीडेंटल डेथ है, पुलिस उसके ऊपर इंक्वायरी कर रही है। और पुलिस डिपार्टमेंट टोटली उसके ऊपर पूरी उसके ऊपर तहकीकात कर रही है, और तहकीकात को मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे जुबली हिल्स के मागंटी गोपीनाथ मुकामी एमएलए जुबली हिल्स, सरदार की जब वो डेथ हो गई थी, सनत नगर के नीलिमा हॉस्पिटल को लेके गया। सनत नगर नीलिमा हॉस्पिटल जब लेके गया, वहाँ पर जब भी मुझे मालूम हुआ तो मैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर पंजागुट्टा में टेस्ट के रिपोर्ट्स करा रहा था, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक नेक्स्ट 4 दिन के बाद जो है मेरा सर्जरी था, साइनस की सर्जरी था। सर्जरी होने की वजह से मैं पूरे टेस्ट करा रहा था। तो टेस्ट कराते खुद शाम में जब रात के टाइम मुझे मालूम हुआ कि सरदार का जो है घर पे से गिरने की वजह से तब इमीडिएट एक्सीडेंटल हुआ, तो नीलिमा हॉस्पिटल लेके गए। क्या बोले सनत नगर नीलिमा, मैं इमीडिएट गाड़ी स्टार्ट करा, टेस्ट को रिपोर्ट को मैं छोड़ दिया। पंजागुट्टा विजय डायग्नोस्टिक सेंटर सनत नगर तरफ निकला। जब जैसा एरागड्डा मिल्ली होटल के पास आया टर्निंग लेके, फिर से वहाँ पर है मेरे साथियों ने फ़ोन करा और पार्टी के लोगों ने कहा बाबा भाई आप मत जाओ यहाँ पर, डेथ तो एक्चुअल जो है जनरल कैसा हुआ नहीं मालूम। पूरे लोगों यहाँ जो बीआरएस के लीडर आए, जो गोपीनाथ के फॉलोअर्स है, राउडी शीटर थे, पूरा आपके ऊपर ब्लेम कर रहे, आपके ऊपर ये लोग पूरा इल्ज़ाम लगा रहे, आप बताओ। और पूरा तो पूरी पब्लिक जमा होकर आप पे, जहाँ पर पब्लिक बोलते राउडी शीटर्स पूरे जमा होकर आपके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे। आप यहाँ पर आ गए तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, नको आओ बाबा भाई बोले। फिर कुछ भी हो तो मैं तारीख़ तेलंगाना से एक मुजाहिद करके लड़ा, फिर भी मैं आने की कोशिश करा। तो फिर वहाँ पर दूसरे भी फ़ोन आए मेरे को डिपार्टमेंट से भी, भाई आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता, तो मैं वहाँ जाना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ से जिस दिन मरहूम की मैयत को घर को लाए थे, वहाँ पर जाने की कोशिश करा, तो मागंटी गोपीनाथ जब तक वहाँ पे जो राउडी शीटर्स को लेके आए, उनके फॉलोअर्स को, उन लोगों को पूरे प्रवाह करके सरदार तेरा जान का बदला जान लेंगे, बाबा तेरी जान लेंगे बोल के वहाँ पर स्लोगन्स लगाए। डिपार्टमेंट फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, दोनों के बीच में वहाँ मागंटी गोपीनाथ राउडी शूटर के जानलेवा हमला जो करने की कोशिश कर रहा था, मसला और बढ़ जाएंगे बोलते नहीं गया। आखिरी में जनाजे की नमाज को जाने की कोशिश करे तो भी वो लोग वहाँ पर आए तो हम लोग बाबा पे अटैक करते बोल के वो लोग पूरा प्रोपेगेंडा करके रखे। फिर भी मैं जाने की कोशिश करा, मगर डिपार्टमेंट होने दो, वहाँ के हमारे पार्टी के फॉलोअर्स होने दो, मेरे चाहने वाले हो, सरदार कृष्ण भाई नको बाबा भाई उनको बोले। मगर मैं एक पब्लिक रेटेड मेंबर हूँ, वहाँ का मुकामी कारपोरेटर हूँ, 2 बार कारपोरेटर डिप्टी मेयर रह चुका, और सेकंड टाइम हाईएस्ट मेजॉरिटी 150 डिवीजनों में हाईएस्ट मेजॉरिटी जीता हूँ। मैं कारपोरेटर हूँ, सब जानता हूँ। वहाँ तो मेरे आवाम को वहाँ तकलीफ ना हो, बोराबांडा के आवाम को ना तकलीफ हो कहकर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं आना कहकर वहाँ पर मैं नहीं गया। उसके बाद मरहूम की खबर पे जाने के लिए भी वो लोग नहीं आने की कोशिश करें। फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरे छोटे भाई की जो है उनकी इंतकाल हो गया, मरहूम की खबर पे जाना, फातिहा पढ़ना, दुरूद देना, उनके घर वालों के सबर के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने। तो मैं गया, दुआ करा, मग़फ़िरत के लिए आ गया वहाँ से। तो उनके घर वालों का ये कहना है कि बाबा फसीउद्दीन के हरासमेंट से बोलते तो हमारा बच्चे का इंतकाल होगा बोल के। बाबा फसीउद्दीन क्या बोलते तो बोराबांडे में गुंडा राज चलता बोल के बोल रहे, आप क्या बोलेंगे इस बारे में?
जमहूरियत में किसी का राज नहीं चलता, जमहूरियत में अवाम का राज चलता है। ये कि डिक्टेटरशिप नहीं होता, ये क्या बादशाही नहीं होती। जमहूरियत का मतलब अवाम बादशाह, अवाम जिसको सेलेक्ट करती है उन्हें खिदमतदार। मैं बोराबांडा का खिदमतदार, अदना खिदमतदार जो 10 बाई 15 के कमरे में रहता, उनके वालिद के घर में रहता, 10 बाई 15 के घर में रहते हुए बोराबंडा आवाम को 24 आवर्स अराउंड द क्लॉक उनकी खिदमत करने वाला। और बोराबंडा की तारीख में एक वक्त में रौडी शीटरा, गुंडे, गंजेटी पीने वाले अनसोशल एलिमेंट्स थे। आज बोराबंडा को पुलिस स्टेशन लाया मैंने गुज़िश्ता हुकूमत में बात कर और बोराबंडा में लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया मैंने। और सबसे बड़ी बात 160 करोड़ लाके बोराबंडा को मैंने डेवलप किया। तो रहा उनके घर वालों के इल्ज़ाम के बाद में सरदार के शादी से लेकर सरदार की शादी के लेकर मैंने उसको माशी हालत जब थी सरदार को फाइनेंशियली मैंने हेल्प किया शादी में सरदार की, उनके बड़ी बहन की शादी में फाइनेंशियली मैंने हेल्प किया। और जो सरदार का मेडिकल शॉप है वो मेडिकल शॉप लगा के खुद भी मैंने ही फाइनेंशियली हेल्प दिया। सरदार मेडिकल शॉप जो नाम है वो नाम भी मैं खुद सेलेक्ट करके दिया। तो सरदार का मेरा रिलेशन ऐसा है। एक सिंपल आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही टीआरएस के लोग आज काउंसिल में भी गड़बड़ करे, टीआरएस में भी टीआरएस के लोग बोले भाई हमारा आदमी माइनॉरिटी लीडर का इंतखाब। सरदार बाबा फसीउद्दीन का आदमी था, टीआरएस का बाद में बना। फर्स्ट बाबा फसीउद्दीन का दोस्त था, बाबा फसीउद्दीन का छोटा भाई था। मैंने उसको काउंसिल कर मेरे लिए काम करने के लिए बुलाया। यहाँ पर देखिए मेरे साथ कैसा कदम से कदम मिला के सरदार चल रहा है। देखिए आप बिल्कुल शाडो हाथ देखने वाले बोलते थे भाई बड़े भाई छोटे भाई है बोलते। देखिए कोविड में, देखिए कोविड में बिल्कुल अपनी जान को परवाह नहीं करते, मेरे साथ में है। यहाँ देखिए इसमें कोई सगे भाई चले चलते, देखिए आप यहाँ देखिए कोविड में इसमें कोई बोल सकते हैं एक ही माँ के 2 बेटे दिख रहे हैं।